गीता, तुम्हारी अकल घास चरने गई है जो अपने बिटिया की शगुन की थाली इस विधवा से सजवा रही हो। अरे कुछ अपशगुन हो गया ना तो फिर जिंदगी भर अपना सर पीटती रहोगी। इसके हाथ से थाली ले लो, जाओ। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये रोकी की थाल आप देख लेंगी जरा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा इसमें क्या क्या रखते हैं। हाँ हाँ मैं देख लूंगी, तुम जाओ मैं देख लूंगी। माथुर साहब, इंतजाम तो आपने बहुत बढ़िया किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी अनुमति हो तो रस्म शुरू करें। अभी नहीं, हम किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा, बैठिए। हाँ। अच्छा ऋषि, ये लड़का कौन है? कितना क्यूट है यार। इसकी शादी हो गई क्या? शादी नहीं हुई मेरी, पर प्यार हो गया। एक कमाल की लड़की है, यही है वो। क्या बोलते हो, बता दूं? हाँ हाँ बता दो। पक्का? पक्का। अरे फोटो तो खींचो हमारे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता। हे भगवान, अब शगुन हो ही गया। अरे हमने तो पहले ही कहा था पूजा की सामग्री में इस मनहूस विधवा का हाथ लगेगा तो अमंगल ही होगा। अब मैं अरे ये क्या कर रही है? छोड़ छोड़ इसे। बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो इस शुभ अवसर को अशुभ बनाने के लिए अपना काला साया लेकर आ गई? अपने पति को तो पहले ही खा गई, और अब क्या अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद करने आई है? बोल। गीता, ये फूल उठाओ, इसे अलग करो और पूजा के लिए शुद्ध फूल मंगवाओ, समझे? और तुम जब तक रोके की रस्म पूरी नहीं हो जाती भटकना मत यहाँ से, समझे? आप कुछ भी बोल रही? अंदर जाओ। नहीं मम्मा, ये आर्या। एक मिनट, मैं कुछ बोलने वाला हूँ। साहिद तो शुभ अशुभ अपशगुन मनहूस, इन सब का मतलब मुझे ठीक से नहीं पता, पर एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान के बीच का अंतर समझ में आता है मुझे, जिसका मुझे लगता है या काफी लोगों को आइडिया नहीं है। ये जो यहां खड़ी हैं, इनका नाम है वेदिका माथुर। लड़की की चाची है ये। I'm so sorry, लड़की की मनहूस विधवा चाची है ये, जो किसी चीज को छू ले तो वो बर्बाद हो जाएगा। अगर ये सच है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जहां आप सब बैठे हैं ये घर इसी मनहूस चाची का है। यहाँ की चाय, यहाँ का पानी, खाना, पूजा का सामान, डेकोरेशन, गाजर का हलवा जो वाकई में काफी टेस्टी है, मैं देख के आया हूं, ये सब इस मनहूस चाची ने बनाया। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वेदिका जी से सारे काम करवाना अपशगुन नहीं है, पर अगर वेदिका जी ने शगुन के फूल या थाली छुई वो अपशगुन है। ये कैसा लॉजिक है, कोई मुझे समझा सकता है प्लीज? सर आप समझा सकते हैं? मैम आप? इनसे ज्यादा सेल्फलेस और दूसरों के लिए त्याग करने वाली लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। ये ना तो अपने लिए कुछ करती है ना कुछ मांगती है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है, इन्हें क्या खाना पसंद है। क्योंकि इस तरह जीकर ये बहुत खुश है, क्योंकि इन्हें दूसरों के लिए जीने में मजा आता है। कौन से फैक्ट्री में बनी है वेदिका जी?
साहिल, ये हमारे परिवार के बड़े हैं। ये बड़े हैं और मैं तो सिर्फ 24 साल का हूँ। अरे इन्होंने मुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है, जी है, तो अक्ल इतनी कम क्यों है इनकी? साहिल प्लीज तुम। हेलो सर, आप जानते हैं इन्होंने मुझे अपना किराएदार क्यों रखा? ताकि निशी की शादी से पहले ये आपके लिए पैसों का बंदोबस्त कर सके। साहिल चुप हो जाओ। पड़ोसों की बातें सुनी, रात भर साड़ियों पे काम किया और सुबह दुकान लगा के बेची। सर क्यों? आपको पैसे देने के लिए। और फंक्शन भी इन्होंने अरेंज किया। काला चश्मा लगा के रखा आप सबने, कुछ दिखाई नहीं देता आप सबको? वेदिका माथुर इज अ स्पेशल वुमन जिनसे मैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। मुझे प्यार हो गया आमिर वेदिका। जब तक तू 1000% श्योर नहीं होता कि ये प्यार है, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना साहिल। अरे बुआ जी, सब बच्चे हैं, हो जाती है गलती, आप गुस्सा मत कीजिए। गीता इन्हें अंदर लीजिए। हाँ जी चलिए चलिए प्लीज आइए। बेटा आओ यहाँ बैठो। अबे प्यार हो गया मुझे, उनसे प्यार करता हूं मैं। आई लव कौन सी नई बात है? अब किस नई लड़की से तुझे प्यार हो गया? अबे नहीं बे, वो साहिल गया जो एटीएम के रिश्ते दिल बांटता था। ये नया साहिल है, अ वन वुमन मैन। सिर्फ एक ही से प्यार करना है मुझे, वेदिका जी से। क्या? अच्छा तू भूल गया? अरे तूने कहा था ना कि अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर हो जाओ, वो 20 साल की लड़की नहीं है, एक और मौका नहीं मिलेगा। गेस व्हाट, मैं श्योर हूं, मुझे प्यार है वेदिका जी से। अबे श्योर होने कहा था, बावला होने नहीं। तुझसे डबल एज की है वो। अबे सिर्फ 18 साल बड़ी है यार। अरे सिर्फ 18 साल बड़ी है? भाई बच्चे पैदा होके बालिग हो जाते हैं 18 साल में। और तू करेगा क्या इस प्यार का? हाँ, अफेयर करेगा, शादी करेगा? तेरा इरादा क्या है? अबे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? देख, कम से कम लोगों के बारे में सोच कि वो क्या सोचेंगे। प्यार मुझे हुआ है और मुझे उनकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं? मतलब अगर एक आदमी एक छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ले तो ओए बेटा क्या रॉकस्टार है यार वो। लेकिन अगर लड़की बड़ी हो तो सबका दिमाग सटक जाता है। मतलब अगर एज मैच नहीं हुई तो लव का लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है। अभी मैं ये नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं करता हूँ और ये बात उन्हें बतानी है अभी, इसी वक्त, मौका मिलता ही। बाय। तेरी तो साहिल, तू पागल हो गया साहिल। तू कितने भी हवा महल बांध ले, लेकिन 24 साल के लड़के और 42 साल की लड़की का रिश्ता होना पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम रोके की रस्म शुरू करें। हमारी उपस्थिति के बिना रोका शुरू हो जाए, इतना अपमान तो शर्मा जी हमारा नहीं करेंगे ना। अरे बड़ी अम्मा प्रणाम। अहो भाग हमारे, आप हमारे बेटे के रोके में आई। आइए बैठिए, आइए। हटो बैठे दो, बड़ी अम्मा को बहुत दूर से आई है, थक गई होंगी। कुछ जलपान वगैरह का बंदोबस्त कीजिए। वेदिका जरा इनके लिए कुछ लेकर आओ। जी। बड़ी अम्मा, ये लड़की के पिताजी हैं माथुर साहब, हमारे समधी। बड़ी अम्मा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी। अरे मोनू बेटा आ जाओ, नीचे बेटा आ जाओ।
बड़ी अम्मा का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बड़ी अम्मा बहू कैसे लगी? जी बहुत खातिरदारी हो रही है। अब देखती जाओ हम कैसे करते हैं तुम्हारी खातिरदारी। अरे शर्मा जी, मोनू के ससुराल वालों ने मोनू को क्या तोहफा दिया, जरा हमको भी दिखाइए। जी जितना हमसे बन पड़ा हमने किया है। एक सोने की चेन दिए हैं बस मोनू को, वो भी हल्की सी। गाड़ी देने का वादा किया है माथुर साहब ने, चाबी आज ही देंगे बड़ी अम्मा। अरे वाह, बड़े उदार हैं। मनु बेटा, खुश रह, खुश रह। तुम्हारी पसंद की गाड़ी तो दे रहे हैं ना? माथुर साहब बड़ी गाड़ी ही लाए हैं ना, जिसकी हमारी बात हुई थी। जी वो बड़ी गाड़ी तो नहीं ला पाए, लेकिन अविनाश के पसंद के रंग की छोटी गाड़ी लेकर आए हैं। अब आप दोनों समधियों के बीच में हम क्या बोले? आपने वादा तोड़ दिया और आपको कोई आपत्ति नहीं, आपकी मर्जी। पर एक बात सोच लीजिए शर्मा जी, बिरादरी में जग हंसाई हो जाएगी। हाँ, माथुर साहब गाड़ी तो हम बड़े ही लेंगे, वरना ये रिश्ता टूट गया समझिए। नहीं नहीं नहीं, इतने उतावले मत होइए शर्मा जी। रिश्ता तोड़ना आपको शोभा नहीं देता है। काहे कि बेचारे लड़की वाले हैं, शादी के बोझ तले दबे हुए हैं, कितना बोझ झेल पाएंगे। अब ठीक है, गाड़ी नहीं दे पाए तो कुछ हिस्सा ले लीजिए जो उनके बस में हो। क्यों सुनील जी, क्या दे सकते हैं आप? जेवर, पैसा, घर, या फिर कुछ और? घर? हाँ, ये घर है। घर? कौन सा घर? यही घर जहां पर हम खड़े हैं, ये हमारा ही है। वेदिका, हम सही कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वेदिका झोली फैला रहे हैं तुम्हारे सामने। अब हमारी इज्जत और निशी की शादी तुम्हारे हाथों में है। झोली मत खेला, नहीं मिलेगा ये घर। बिल्कुल परी जैसी लग रही है। चाची आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, नजर ना लगे तुम्हें। चाची पता है आपको, अविनाश ने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से बनाया है इस शादी के लिए। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो लोगों को मौका मिल जाएगा शादी को तोड़ने के लिए। ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अब चिंता मत कीजिए, मैं निशी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर रही है वेदिका? भाई साहब, ये घर आपका ही है। अब चाहे तो निशी के ससुराल वालों को दे सकते हैं। अरे क्या कह रही है वेदिका? काहे दे रही है इन्हें अपना घर? अरे हम कहाँ जाएंगे हैं?
माँ, जितनी जल्दी हो सके मैं कागजात भी तैयार करवा दूंगी। दिमाग में भूसा भर गया क्या तेरे वेदिका? अपने ससुरालियों की चाकरी में हमको बेच खाएगी क्या? नहीं माँ, मैं जानती हूँ आप दोनों को बुरा लग रहा है, लेकिन माँ मैं ऐसा नहीं करती तो निशी का रिश्ता टूट जाता। निशी भी तो मेरी बेटी जैसी है माँ। तो हम दोनों तो तेरे दुश्मन हैं, है ना? माँ आप समझने अरे वैसे तो तू बड़ी चतुराइन बनी फिरती है कि दहेज लेना और देना अपराध है, तो वहाँ काहे मुंह पर ताला लगा लिया? अपराध है माँ, ऐसी दकियानूसी प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन मैं निशी की आंखों में आंसू नहीं देख पाई माँ। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती? और अगर शादी टूटती है तो सब उसी को कोसेंगे ना। सिर्फ निशी की परवाह है इसे, चाहे तेरी माँ और बेटी खून के आंसू रोए। नहीं माँ, आप आर्या तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए माँ। अरे भरोसा तोड़ दिया है तूने वेदिका। चल माँ देख लिए अपने माँ की लक्षण, सबका उद्धार करने चली है, पूरी दुनिया का, चाहे हम दोनों सड़क पर आ जाए। पता नहीं क्या कर्म किए थे हमने जो ऐसी संतान मिली हमें। माँ अच्छा है जो तुम पहले से ही ढोल बजा दिए हो। नई शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। वैसे तुम हमसे पूछोगे नहीं कि हम यहाँ काहे आए हैं? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कहेंगी कि आप मुझे घर ले जाने आई हो, और मैं कहूँगा कि मुझे नहीं आना। कुछ नया सोची बड़ी अम्मा, फिर होगी नई शुरुआत। नया ये है कि अगर तुम हमारी एक बात मानोगे तो हम भी तुम्हारी एक बात मानेंगे। कल से ठीक 9 बजे रोज सुबह दुकान पे बैठोगे। ओके, मैं कल से दुकान पे आऊंगा, पर आप मुझे घर ले जाने की जिद नहीं करेंगी। डन डील? हम सुबह तुम्हारा इंतजार करेंगे। चला। नमस्ते आंटी जी, सब ठीक है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? तो क्या अभी से गली के कोने में पड़े रहे हैं? जरूर मिली भगत है तुम्हारी और उस चुड़ैलन की। जाओ जश्न मनाओ हमें बेघर करने का। आंटी जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे, आप क्या कह रही हैं? ये घर अब हमारा नहीं रहा। वेदिका ने दे दिया निशी को